हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, हमने लास्ट वीडियोस तक क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सरसाइज नंबर 5.2 फिनिश कर ली थी। इस वीडियोस में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने भी बचे हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसका मतलब है कि 10 एंड 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी 4 की टेबल में आने वाले कितने नंबर्स लाई करते हैं। ओके, तो 10 के बाद सबसे पहला नंबर क्या होगा अपना 12 जो कि 4 की टेबल में आता है। उसके बाद क्या होगा 16, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें लास्ट नंबर देखना है कौन सा होगा। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, हमने क्वेश्चन किया था डिविजिबिलिटी ऑफ 7 वाला, डिविजिबल ऑफ 7, कि हमें लास्ट नंबर कैसे पता चलता है। तो जो भी लास्ट नंबर दिया हुआ रहता है उससे हम जो भी डिविजिबिलिटी पूछी जा रही है, जो भी डिविजिबल पूछा जा रहा है या मल्टीपल पूछा जा रहा है, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैंने 4 से डिवाइड किया 250 को। तो देखिए जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8। जो भी हमारा रिमाइंडर बचा है उसको इसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 250 में से मैंने 2 माइनस किया तो क्या आंसर आया 248, यानी मेरा लास्ट नंबर क्या होगा 248। तो आपका ए क्या हो गया, ए हमारा हो गया 12, डी हमारा हो गया 4 एंड ए एन हमारा हो गया 248। तो देखिए अब हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें एन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें नंबर्स पूछे कितने नंबर्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है हमारा 248, ए क्या है हमारा 12, एन हमें पता नहीं तो हम एज इट इज लिख देंगे और डी की जगह आया 4। नाउ 12 माइनस में लेके जाएंगे यहाँ पर, 248 minus 12 is equals to n minus 1 4। 248 में से हमने 12 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 236 is equals to n minus 1 4। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो 236 अपॉन 4 is equals to n minus 1। कट करेंगे 4 की टेबल से तो इट शुड कम एक्चुअली 59, देन 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस 1 का इधर आके क्या हो जाता है प्लस, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, यानी टोटल 60 टर्म्स होगी जो 10 और 250 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अंदर सिंपली सा पूछा गया था आपसे 10 और 250 के बीच में इतने कौन से नंबर हैं, कितने नंबर्स आएंगे जो 4 की टेबल में आते हैं। तो सिंपली हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व पुट करी, वैल्यू सॉल्व किया और एन आपका क्या आ गया 60 आ गया। ओके, नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द 2ap। 2ap दे रखी है, एक एपी है हमारे पास 63, 65, 67 और दूसरी एपी है हमारे पास 3, 10 एंड 17। इन दोनों के ए एन क्या है हमारे इक्वल है, तो मतलब ये दोनों सीरीज हमारी इक्वल में चलेगी। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दोनों का ए एन क्या है सेम है, हमें निकालना है एन। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई हमारी 63 प्लस एन हमें पता नहीं एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या आई हमारी a2 माइनस a1 करके हमारा डी क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ओके, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे करिए। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आई 3 प्लस n माइनस 1 डी, और डी की वैल्यू आई 10 में से 3 गए 7। ओके, अब देखिए 63 प्लस, जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है एंड इससे भी मल्टीप्लाई होता है, यानी 2n माइनस 2, इधर भी हम सेम टू सेम एज इट इज करते जाएंगे 7n माइनस 7। अब देखिए 63 में से 2 माइनस करते हैं, क्या आ गया हमारा 61 प्लस 2n, और इधर हम 7 में से 3 माइनस करते हैं, 7 में से हमने 3 माइनस किया तो क्या आया माइनस का 4 प्लस 7 है।
अब लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और नंबर्स टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और जो अल्फाबेटिक टर्म्स है उन्हें एक साथ ले लेते हैं। तो देखिए 61 ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4, और ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2। ये आ गया हमारा 65 इज इक्वल्स टू 5n, देन 65 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो गया 13 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 एपीज दे रखी थी और दोनों इक्वल में दे रखी थी, दोनों को इक्वल में हम कंटिन्यूशन में सॉल्व करते जा रहे हैं। देखिए इक्वल में यहाँ पर हमें सिंपली सा n की वैल्यू पूछी गई थी जो कि हमारा आ गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपको कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12th। देखिए A3 हमें 16 दे रखा है, यानी मैं इसको बोल सकती हूँ a plus 2d is equals to 16। ओके, अब ना जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। A7 जो है वो A5 plus 12 है। तो अब ये A5 है, मैं इसको इधर ले आती हूँ, माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12। A7 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 6D, माइनस A5 को लिख सकती हूँ A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। तो A प्लस 6D, ब्रैकेट के बाहर माइनस है यानी ब्रैकेट के साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। प्लस का A माइनस का A कट हो जाएगा, 6 में से 4 गए, 2D इज इक्वल्स टू 12, देन D इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 6। D की वैल्यू क्या हो गई अपनी 6 हो गई। अब पुट D इज इक्वल्स टू 6 इन A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। D की वैल्यू जो 6 आई है उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, जिससे मुझे क्या आ जाएगा A की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमें A और D की वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर AP बनानी है, एक सीरीज बनानी है जो हमारी AP की बने। तो देखिए हम करते हैं, A है नहीं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 16, तो A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, तो A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, तो A इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास देखिए A तो आ गया 4 एंड D आ गया 6। हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में पढ़ा था, जब हमारी जो बेसिक शुरुआत की जो 3 टर्म्स होती है वो कैसे निकलती है, A प्लस जनरल टर्म ऑफ एन AP, A प्लस D और A प्लस 2D। तो A हमारा 6 आ गया, A प्लस D यानी सॉरी A हमारा 4 आ गया, A प्लस D यानी A हमारा 4 था तो 4 प्लस 6 10 आ गया, देन 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, तो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो हमारी 3 टर्म्स कौन कौन सी हो गई, 4 हो गई, 10 हो गई एंड 16 हो गई, जो कि हमारी AP बन गई। ये था हमारा 16th क्वेश्चन, जिसमें आपसे एक AP बनाने के लिए पूछा गया था। ओके, जिसमें हमें 2 इक्वेशन थी, एक सिचुएशन टाइप्स दे रखी थी जिसके अंदर हमारा 7 टर्म था जो 5th से 12 बड़ा था, जिसमें दोनों को हमने सॉल्व किया और A और D वैल्यू निकाल के हमने AP की सीरीज बना दी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इस क्वेश्चन ये डिफरेंट फॉर्मूला है थोड़ा, और इसमें सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पे, तो बहुत सारे चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, इस टाइप के क्वेश्चन के आने के। देखिए फ्रॉम द लास्ट मतलब एपी अब क्या स्टार्ट हो रही है, रिवर्स में स्टार्ट हो रही है, 3 8 13 2 53। जो हमारा लास्ट टर्म था वो अब हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, डी वैसा का वैसे ही रहेगा। तो इसका फॉर्मूला भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एल माइनस एन माइनस 1 डी। वो वाला फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस एन माइनस 1 डी, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म लेते थे। अब यहाँ पर फ्रॉम द लास्ट है यानी उल्टी सीरीज चल रही है, यानी जो लास्ट होगा वो फर्स्ट टर्म होगी। तो देखिए लास्ट टर्म क्या हमारी 253 माइनस एन, हमारे एन है हमारे पास क्या है 20th टर्म पूछी है, तो 20 माइनस 1, और डी हम सिंपली निकाल लेंगे 8 माइनस 3 करके 5। ओके, तो an इज इक्वल्स टू 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5, an इज इक्वल्स टू ये आ गया अपना आंसर। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये है हमारा फ्रॉम द
लास्ट वाला फॉर्मूला जिसमें सीरीज हमारी क्या चलती है, उल्टी चलती है, मतलब जो लास्ट वाला नंबर होता है वो सबसे फर्स्ट में आ जाता है। सिंपली डी वैसे ही निकलता है, एन वही होता है जो हमारे पहले वाले फॉर्मूले में होता है, बस एक सिंपली सा चेंज होता है, इसमें जो लास्ट टर्म होती है वो हमारी क्या हो जाती है, फर्स्ट टर्म हो जाती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी A4 और A8 ये हमें 24 दे रखा है, दो सिचुएशन दे रखी है, A6 और A10 हमें क्या दे रखा है, 44 दे रखा है। अब इससे हमें इक्वेशन बनानी है। A4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A+3D, क्योंकि एक नंबर कम होता है, और इधर A+7D इज इक्वल टू 24। सिमिलरली हम ये भी साइड सॉल्व करते चलते हैं साथ में, A+5D प्लस A+9D इज इक्वल टू 44। ए में a प्लस किया तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व दीज इक्वेशंस। देखिए 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 एंड 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करिए, ये कट हो गया, माइनस का 4d इज इक्वल्स टू माइनस का 20, माइनस माइनस कट हो गए, d इज इक्वल्स टू 20/4, d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। अब पुट d इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। 2a plus 10d is equals to 24, then 2a plus 10 multiply 5 is equals to 24. सिंपली सा सॉल्व होता जा रहा है जैसा हमने अभी तक किया था। a हमारा आ गया माइनस का 13। अब देखिए इसमें भी आपसे पूछा गया है फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स हमारी जनरल टर्म्स a प्लस डी, a प्लस 2d। तो a हमारा क्या निकला था, a हमारा आया था माइनस का 13, d आया था हमारा 5, तो कितना आ गया ये माइनस का 8। d हमारा 2d है तो d हमारा 5 आया था, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 तो माइनस का 13 प्लस 10 तो क्या आ गया माइनस का 3। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3 टर्म, माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस का 3, ये क्या हो गई हमारी तीनों टर्म्स निकल गई। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, आ सकता है एग्जाम में आपके, और थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, Shubhra started work at an annual salary of ₹5,000, उसको सैलरी मिल रही है 5,000 रुपीज एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, यानी उसको हर साल कितनी सैलरी मिल रही है, एनुअल सैलरी है 5,000 रुपीज और उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपीज एवरी ईयर मिल रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, कौन से ईयर में उसकी इनकम पहुंच जाएगी 7,000 तक। तो एन हमें पता चल गया 7,000, ए हमें पता चल गया 5,000 क्योंकि यहीं से इसने स्टार्ट करी थी, डी हमें पता चल गया 200, एन फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन में इन विच ईयर पूछा है। ए एन का फॉर्मूला लगाइए, en की जगह 7,000, just solve it। ये कटा 10 टाइम्स, 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आके प्लस 1 हुआ, तो कौन से ईयर के अंदर उसकी सैलरी 7,000 तक, कौन से ईयर तक पहुंचेगी,
11th ईयर तक उसकी सैलरी कहाँ तक पहुंचेगी, 7,000 तक पहुंचेगी. द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Okay, now come to next question. रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक. देखिए फर्स्ट वीक आ गया, यानी इसने पहले वीक में सेव करे रुपीज, लिखते चलिए पहले वीक में करे, यानी ए हमारे पास 5 हो गया. एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग. अब वो हर उसमें क्या वीकली सेविंग करने लग गई 1.75, यानी डी हमारा हो गया. एन हमारे पास हो गया 20.75. हमें एन निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन दे रखा है कि आपको क्या निकालना है, एन निकालना है. फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन की जगह रखा 20.75, 5 प्लस 20.75 में से -5, क्योंकि प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया, माइनस करा, यहाँ पर आ गया मेरे पास 15.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1.75. 1.75 या मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड का हो गया. जब ये पॉइंट से पॉइंट कट हो गया है, ये जब कट होगा तो हमारा कितने टाइम्स कट होगा, 9 टाइम्स कट होगा. 175 9 टाइम्स कट होगा. 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. ये -1 का इधर आके क्या हो गया, +1. तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 हो गई. n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई. ओके, यहाँ पर हमारी 5.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में, इस और इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जिसमें पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. आई होप ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं. नेक्स्ट वीडियो से मैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करूंगी. प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस. ओके, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय. Please subscribe our channel, like and share. Okay, thank you.